नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बात करूँगी कि हम पत्नियाँ ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो हमारी पति की तरक्की नहीं हो पाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे और आपसे कुछ आपको टिप्स देंगे। तो उसी विषय में आज हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, जिससे हमें बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं नंबर 1 टिप्स की। तो सबसे पहले टिप्स है कि जब हम महिलाएं या हम पत्नियां सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। और आप अगर हथेलियों के दर्शन करते हैं तो आप खुद एक लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप अपने हथेलियों के दर्शन करें और प्रभु से जो मांगना है वो मांगे और अपने पति की तरक्की के लिए अवश्य मांगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि जब भी हम घर में दीपक जलाते हैं तो घर में सुबह शाम अपने मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। चाहे कितनी भी देर में आप पूजा करें, पर सुबह शाम दीपक अपने मंदिर में, घर की मंदिर में जरूर जलाएं। कहीं जलाएं या ना जलाएं, क्योंकि दीपक को साक्षी माना गया है और हम जो भी प्रभु से अपनी बात कहते हैं वो दीपक ही है जो हमारी बात को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें अपनी बात को पहुंचाने के लिए दीपक को प्रज्वलित किया जाता है और दीपक को साक्षी माना गया है। तो हम अपनी जो भी बात करते हैं वो दीपक दीपक ही है जो प्रभु तक, ईश्वर तक हमारी बात को पहुंचाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नंबर 3 पे बात कर लेते हैं कि जब भी हम आटा सानते हैं और आटे वाली थाली को, जब हम रोटी बना लेते हैं तो आटे वाली थाली और चौकी बेलन को हमें तुरंत धुलकर रखना चाहिए। हमेशा तुरंत साफ कर कर हमें जैसे ही हम रोटी बना लेते हैं उसको तुरंत साफ कर कर रख देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम नहीं धुलते हैं और उसको छोड़ देते हैं अभी या तभी बाद में कर लेंगे तो इससे हमारे घर की बरकत चली जाती है और हमारे पति की तरक्की कभी नहीं हो पाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि आप लोग जैसे ही रोटी बना लेते हैं तो आटे की थाली और चौकी बेलन को तुरंत धुलें और तवे को, कढ़ाई को तुरंत नहीं धुलना चाहिए गरम गरम। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात समझ लीजिएगा आज से। चलिए हम चौथी बात कर लेते हैं कि आप जब तुलसी में एक एक दीपक आप प्रतिदिन रोज अवश्य जलाएं। चाहे कितनी भी कोई भी हो, आप कहीं चले जाते हैं बाहर तो वो बात अलग की है, लेकिन अगर आप घर पर हैं तो प्रतिदिन एक नियम बनाइए कि शाम की समय जैसे ही सूरज ढल रहा होगा उस समय आप शाम को एक दीपक तुलसी पर अवश्य प्रज्वलित करें। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हमारे घर की बरकत कभी नहीं जाएगी और हमारे घर में बरकत अवश्य हमेशा से हमेशा बनी रहेगी और सभी की तरक्की, पति और बच्चों की तरक्की भी होगी। ओके फ्रेंड्स, सारे काम तुलसी के दीपक से बनने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोग रात में बर्तन धुल लेते हैं तो बर्तन धुलने के बाद किचन में एक लोटा पानी भरकर जरूर से जरूर रखें और उस लोटे के पानी को सुबह उठकर हमें अपने मेन दहलीज, जो सुबह दहलीज होती, उठते हैं हम लोग सुबह, मेन गेट जब खोलते हैं तो उसमें छिड़काव अपनी दहलीज पर अवश्य करें उस पानी से। क्योंकि हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी हैं और हम महिलाएं अगर ऐसा करते हैं तो पति की तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और ऐसे नियम आप लोग करो तो आप लोग की पति की तरक्की अवश्य होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि जब भी हम लोग आटा सानते हैं और फिर उसके बाद में हाथ हमको तुरंत धुलना चाहिए। बहुत लोग को देखते हैं कि आटा सान लिया और पता चला उसी हाथ से हम खाना भी खा लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आटा सानने के बाद, रोटी बनाने के बाद हमको तुरंत हाथ धुलना चाहिए। इससे हमारे पति की तरक्की रुक जाएगी और आगे कोई काम होने नहीं देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि ऐसे कोई भी काम ना करें
कि ऐसे हमारे पति की तरक्की ना हो, और रात को बर्तन धुलकर ही सोएं। ठंडी है तो फिर आप लोग पानी भर कर रख दें, नहीं कभी मन है, कभी तबीयत नहीं ठीक है तो पानी भरकर उसमें रख दें, सुबह धुल लें। अपने आप अपने हिसाब से अपने घर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि कभी किसी की क्या समस्या रहती है, किसी की क्या समस्या रहती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा, रात में कोशिश करिएगा कि रात में ही बर्तन धुल लें, किचन साफ कर लें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अपने घर में थोड़ा सा कपूर लेकर के डेली प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए, या सुबह या शाम को एक बार पूरे घर में कपूर और 2 लौंग से अपने पूरे घर में दीप जरूर दिखाना चाहिए। मंदिर में दिखाएं, उसके बाद पूरे घर में दिखाएं। इससे आपके घर की जितनी भी सारा दिन में जो पति और बच्चे घर में आते हैं तो बाहर की निगेटिविटी अंदर आ जाती है, तो वो निगेटिविटी अगर आप लौंग कपूर जलाते हैं तो वो घर से नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा होती है वो बाहर चली जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो ऐसे में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके सारे काम बनेंगे और आपके घर से बरकत भी नहीं जाएगी, आपके पति और बच्चों की तरक्की भी अवश्य होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़रा भी पसंद आए तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे बहुत ही जानकारी मिलने वाली है और मुझे भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक मारे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। और जहाँ भी रहो खुश रहो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।